क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक है हमारी। एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति। और इस चैप्टर का पुराना नाम जो था वो होता था भारत के विदेश संबंध। सेकंड बुक है हमारे। एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए सीबीएसई में कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, लेकिन हो सकता है आप किसी और बोर्ड के हो, तो मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। जो ओल्ड टॉपिक है एनसीईआरटी बेस्ड वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एमसीक्यू, और जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कुछ डाले हुए हैं, तो दोनों का मिक्सअप कर रखा है। दोनों के लिए सही है, ठीक है। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं, और बाकी सारे मैं आपको आंसर साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, आपको जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही डाल दी जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और ऐप डाउनलोड कर लो आप हमारी, इसमें हर संडे को हम अपने एमसीक्यू क्विज जो होती है क्विज डालते हैं, ठीक है, जिससे कि आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की क्विज यहाँ पे डाली हुई है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे नोट्स पढ़ सकते हैं जाके, eklavyastudypoint.com सर्च करिए, गूगल पे जाके कुछ इस प्रकार से सर्च करोगे तो ये आपके सामने वेबसाइट आएगी। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, इसके बाद आपको जाना है इस तरीके से, आपके सामने ये 3 लाइनें आएगी, इस पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी, क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये सारे सब्जेक्ट। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करके आप उसके नोट्स पढ़ सकते हो। एक दो सब्जेक्ट के नोट्स अभी हमने पूरे नहीं डाले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जल्दी वो भी डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे नोट्स सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और पहला ही क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में डाल देता हूँ। आज कमेंट में आप इसका आंसर बताइए। पूछता हूँ आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया था? 1940, 1942, 1955 या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन है कि नेहरू जी की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, बिल्कुल सही है ये। अगला है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ये भी सही है। यानी कि तीनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर किस पे आक्रमण किया था? ऑप्शन है रूस, मिस्र और हंगरी, और इनमें से कोई नहीं। ये तो इस पे इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, यानी कि बी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1956 में सोवियत संघ ने किस पर आक्रमण किया था? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, आंसर इसका होगा हंगरी पे। ऑप्शन ए आपका सही है, हंगरी पे किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो था ये कब हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5, तो आपको पता है इंडोनेशिया का एक शहर है बॉन्डुंग, बॉन्डुंग, और यहाँ पे 1955 में ये सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए जो बी है ये आपका सही होएगा, बॉन्डुंग 1955। छठा प्रश्न देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1961 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आंदोलन जो था ये कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, 1961 बेलग्रेड में हुआ। अगला क्वेश्चन है 8वां, चीनी क्रांति कब हुई? तो ये 1949 में हुई थी, 1949 में। नेक्स्ट है पंचशील समझौते से रिलेटेड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो देखिए पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था, तो ये कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि 29 अप्रैल 1954 का आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो उस समय में भारत की तरफ से तो जवाहरलाल नेहरू थे, चीन की तरफ से थे चाउ एन लाई। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच किन बातों को लेकर विवाद हुआ था? ऑप्शन है सीमा विवाद, और तिब्बत पर चीन का कब्जा इसको लेकर विवाद, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण देना इसको लेकर विवाद। तो ये तीनों ही मुद्दे हैं कहीं ना कहीं विवाद के, ठीक है। सीमा विवाद तो है ही हमारा अरुणाचल प्रदेश की तरफ और लद्दाख वाले हिस्से की तरफ, तिब्बत को लेकर भी विवाद था और दलाई लामा को लेकर भी विवाद था, तो ये तीनों ही हमारे यहाँ पे सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ये आपके लिए आज का हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। अगला है कि दलाई लामा ने भारत में कब शरण मांगी थी? आई थिंक 1959 की घटना है, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे डेट इस टाइम पे याद नहीं आ रही है, पर 1959 हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद
निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दिया था? तो रक्षा मंत्री थे ये उस समय में, ठीक है, रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन। इसके बाद है अगला, नेफा जो है वो किसे कहा जाता था? ये आपके लिए कमेंट का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। आज की इस वीडियो का ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा राज्य है जिसका पुराना नाम नेफा है, इसको नेफा कहा जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये कब टूट गई थी? ये दो हिस्सों में हो गई थी, 1964, और इसको बोला जाता था सीपीआई, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, और एक हो गई थी सीपीआई एम, मार्क्सवादी। कुछ इस प्रकार से ये टूट के दो हिस्सों में बट गई थी। और इसके लिए विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो चैप्टर 2 की जो वीडियो है ना, मैंने वहां पे बताया हुआ है, पूरा का पूरा ए टू जेड टॉपिक समझाया है। तो यहाँ पे एमसीक्यू की तरह करेंगे, केवल इतना ही समझना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ, सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, यह है 1960। और ये जो संधि हुई थी, सिंधु नदी जल संधि जो थी, ये इस समय में नेता कौन थे, नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो देखिए उस समय में भारत की तरफ से तो नेहरू थे, और उनकी तरफ से थे अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो देखिए 1965 का जो हमारा जो युद्ध हुआ था, उसके ठीक एक साल के बाद 1966 में ये हुआ था समझौता। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये ताशकंद समझौता और शिमला समझौता दोनों याद रखने हैं। ताशकंद समझौता 1965 का युद्ध हुआ, उसके एक साल के बाद 1966 में हुआ। और ऐसे ही जो शिमला समझौता है 1971 में युद्ध हुआ, उसके ठीक एक साल बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, तभी आपको एकदम से याद रहेगा, ठीक है, ये चीजें। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मौत ताशकंद समझौते के दौरान हो गई थी? और ये बहुत ही ज्यादा, मतलब आज तक इसका सच नहीं पता लग पाया कि क्या कारण था। यह है लाल बहादुर शास्त्री। ये ताशकंद समझौते में गए थे, और ठीक था सब कुछ, अचानक इनकी मृत्यु वहां पे हो गई। और ये संदिग्ध आप कह सकते हो कि आज तक इस पे बहुत, मतलब विवाद है कि क्या कारण था, इसको लेकर भी विवाद हो जाता है। अगला है कि शिमला समझौता कब हुआ था? अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको कि 1971 का युद्ध हुआ था, उसके ठीक बाद 1972 में ये समझौता कराया गया था। तो यहाँ पे 1972 ठीक हो जाएगा आपका। अब ये जो शिमला समझौता हुआ था, उस दौरान नेतृत्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से तो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, और उनकी तरफ से होंगे जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये दोनों ही आपको नाम याद रखने हैं। 23वां प्रश्न देखिए, कारगिल युद्ध जो है ये कब हुआ था? तो ये 1999 की घटना है, ये भी आपको याद रखना है। 24वां प्रश्न है, रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई? ये है 1962, उत्पाद विभाग, ठीक है, रक्षा उत्पाद विभाग। और यहीं पे अगर क्वेश्चन आए कि रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1965 है। नेक्स्ट है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये किया था मई 1974 में, यानी 1974 हमारा सही आंसर हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा जो थे वो कौन थे? वैज्ञानिक। न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था इनके निर्देशन में हुआ था, तो ये आपको नाम याद रखना है। इनकी भी एरोप्लेन शायद दुर्घटना में मौत हुई थी, वो भी कुछ संदिग्ध ही मानी जाती है। 28वां प्रश्न देखिए, चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया था? चीन ने परमाणु परीक्षण कब किया था? आज के लिए आपका ये है फोर्थ क्वेश्चन, आप कमेंट में बताएंगे। चौथा प्रश्न है कि चीन ने कब करा था। नेक्स्ट है 29वां, परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? 1968 वाली संधि है, और ये थोपी जा रही थी कुछ समय के लिए, इस पर डिले भी लगाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। और अरब इजराइल युद्ध जो था ये कब की घटना है? 1973 की घटना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, और ये बता दूं आपको, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मेरी नज़र में, और अभी तक आता था, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर ए टू जेड आपको चैप्टर की वीडियो में कराए हुए हैं। चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो नई पुरानी दोनों वीडियो देख लो, ताकि आपको ये एक एक पॉइंट वहाँ पे क्लियर बताया हुआ है। अब देखिए क्या हुआ था कि सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस के अनुसार, अभी तक जो मैं बता रहा था ये ओल्ड आपको एनसीईआरटी के अनुसार बनाए हुए क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में सबके आंसर मिलेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ न्यू टॉपिक ऐड हो गए थे, आपको पता है 2020 सेशन में, 20 से 21 सेशन में, और ये कोरोना की वजह से आपका सिलेबस कम भी हुआ था, और ये कुछ नए टॉपिक ऐड हो गए थे। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको पढ़ा दिया चाइना वाइना से रिलेटेड, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो टॉपिक नहीं लिया मैंने, डिलीटेड वाले आपको टॉपिक दिखा दिए कुछ। दिस टॉपिक आर डिलीटेड यूनिट,
मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ जहाँ तक मुझे याद है। एक तो इसमें अमेरिका वाला टॉपिक जुड़ा हुआ है, चाइना वाला टॉपिक जुड़ा हुआ है, इजराइल वाला टॉपिक जुड़ा हुआ है, रूस वाला टॉपिक जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके से नए टॉपिक ऐड हो गए थे। तो जो न्यू सिलेबस के अनुसार वीडियो बनाई आप वहाँ पे जाके जरूर देखो, ठीक है। चलिए मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से दिखा देता हूँ। दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? आप सभी जानते होंगे कि इजराइल जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो यहूदी देश है, यहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं। नेक्स्ट है कि इजराइल किससे अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? ये आपके लिए कमेंट का क्वेश्चन है। ये है आज की इस वीडियो का छठा प्रश्न, 6th क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इजराइल किससे अलग होकर बना था। इन चार से एक ऑप्शन में और जोड़ देता हूँ यहाँ पे, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपके सामने मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए, आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर कमेंट में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ का मुकाबला किससे था? आप जानते हैं कि सोवियत संघ एक तरफ यूएसएसआर हो गया तो दूसरी तरफ अमेरिका था, यूएस से था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि चीन की सीमा कितने देशों से लगती है? ठीक है, चीन एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बहुत सारे देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 11, 12, 13, 14, तो ये 14 देशों से इसकी सीमा लगती है। अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। तो आप जानते हैं चीन है दुनिया की सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत जो है, ये जो अभी भारत सेकंड नंबर पे आता है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10, 12, 20 सालों में कहीं ना कहीं भारत इसको पछाड़ देगा, यानी भारत नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे हो गए हैं क्वेश्चन। इसमें कुछ न्यू क्वेश्चन ऐड करें और कुछ ओल्ड सिलेबस जो था उसके अनुसार करें, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। हिस्ट्री में तो एक चैप्टर से 50-50, 60-60 भी बनाए जा सकते हैं, पर पॉलिटिकल साइंस से बिल्कुल नहीं बनाए जा सकते। तो मेन मेन सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएं। आपको जो कमेंट में आंसर देना है वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी क्वेश्चन पूछा है उसका नंबर लिख के उसके आंसर लिख देने, ABC जो भी आपको सही लगता है, या फिर ऑप्शन ही लिख दोगे। बाकी इस तरीके से आप आंसर देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं आपको PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।